हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूं। आज ये लेक्चर शुरू करेंगे। ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू हैं फ्रेंड्स, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक देखिएगा, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये सारे क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड हैं, सब एमसीक्यू में लिए हैं। सारे क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड हैं, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा। ब्लैंक्स ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। इस ब्लैंक में क्या बोथ भरना है, क्या एवरी भरा जाएगा, क्या ईच भरा जाएगा, या एनी भरा जाएगा। तो ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, तो आंसर मेंशन कर रखे हैं हमने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। यहाँ पे ग्रामेटिकल चीज देखिएगा, ईच ऑफ, वन ऑफ, बोथ ऑफ, एनी ऑफ। इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव स्पेंट फॉर देयर ओन वेडिंग। आइए देखते हैं। दे हैव स्पेंट डैश फॉर देयर ओन वेडिंग, यानी उन्होंने स्पेंट किया, खर्च किया, फॉर देयर सन्स वेडिंग, अपने सन की वेडिंग में, अपने सन की शादी में उन्होंने खर्च किया। तो क्या मैनी खर्च किया, इनफ खर्च किया, या आल खर्च किया, या द लिटिल खर्च किया। तो दे हैव स्पेंट इनफ फॉर देयर सन्स वेडिंग। तो इनफ कहाँ है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद दिस यू हैव लॉस्ट डैश चांस दैट यू हैड। विद दिस, इसी के साथ, यू हैव लॉस्ट, आपने खो दिया, चांस, ए लिटिल चांस, द लिटिल चांस, या स्लाइट चांस, दैट यू हैड, जो भी आपके पास था। तो जो भी आपके पास था, तो उस स्थिति में यहाँ पे एक वर्ड आता है द लिटिल। द लिटिल आता है, जो आपको चांस मिला था वो आपने खो दिया, और द लिटिल ऑप्शन सी में है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैन डैश हेल्प मी। कैन डैश हेल्प मी, कैन के बाद क्या भरेंगे, मैनी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी। तो कैन समबडी हेल्प मी, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। समबडी हेल्प मी, तो समबडी कहाँ है, डी में है, डी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दोज स्टूडेंट्स वर पनिश्ड। क्या भरेंगे, क्या आल भरेंगे, मच हो जाएगा, इनफ होगा, या सम होगा। तो मच दोज होगा नहीं, इनफ दोज होता ही नहीं, मात्रा बताता है, सम भी मात्रा बताता है। लेकिन आल दोज स्टूडेंट्स, ये भी एक है डिटर्मिनर के रूप में यूज करते हैं। आल दोज स्टूडेंट्स वर पनिश्ड, उन सभी छात्रों को दंडित किया गया। तो आल कहाँ है, ए में है, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सन इज अबाउट टू सेट, डैश है, डैश के बाद सन इज अबाउट टू सेट, सूर्यास्त होने वाला है। तो ए सन होगा, या द सन होगा, एन सन होगा, द सन होगा, या
ए लिटिल सन होगा। तो सन आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनर में, तो डिटर्मिनर में सन है, अर्थ है, मून है, इनके आगे हमेशा आर्टिकल दी का यूज होता है। तो क्या भरा जाएगा, द सन इज अबाउट टू सेट। दी कहाँ है, ऑप्शन सी में है, सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पीपल हु माइग्रेटेड हियर डाइड इन द फ्लड्स। पीपल हु माइग्रेटेड हियर, जो लोग यहाँ को आए थे प्रवास करके, डाइड इन द फ्लड, वो बाढ़ में मर गए। तो क्या भरेंगे, ए फ्यू पीपल, फ्यू पीपल, द फ्यू पीपल या मैनी पीपल। तो ए फ्यू पीपल यानी कुछ लोग आए थे, ए फ्यू पीपल कुछ लोग आए थे माइग्रेट करके यहाँ जो बाढ़ में मर गए। और ए फ्यू कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश शताब्दी एक्सप्रेस विल अराइव एट 8 o'clock। तो ट्रेन का नाम है क्या, ए शताब्दी एक्सप्रेस, आयन शताब्दी एक्सप्रेस, सम या द। तो कुछ नहीं आपको भरना है, आर्टिकल दी भरना है, जो कि डिटर्मिनर के रूप में यूज किया जाता है। तो दी शताब्दी एक्सप्रेस, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लेफ्ट ए लेटर फॉर यू एट द गेट। क्या भरेंगे, समबडी लेफ्ट, नन लेफ्ट, एवरीबडी लेफ्ट या एनीबडी लेफ्ट। तो समबडी लेफ्ट ए लेटर, किसी ने पत्र छोड़ दिया है, फॉर योर एट द गेट, तुम्हारे लिए गेट पर। तो समबडी इज द राइट आंसर। समबडी कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ये आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज ईटेन डैश द चॉकलेट्स इन द बॉक्स। क्या भरेंगे, क्या ईच भरेंगे या एवरी है, ऑल है, नन है। तो शी हैज ईटेन ऑल द चॉकलेट्स इन द बॉक्स। क्या भरा जाएगा डिटर्मिनर, ऑल भरेंगे, ऑल कहाँ है, ऑप्शन सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर। डू यू हैव डैश राइस लेफ्ट। डू यू हैव लिटिल राइस, फ्यू राइस, ए फ्यू या एनी। तो डू यू हैव एनी राइस लेफ्ट, एनी कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज इज नोन एज डैश फादर ऑफ कंप्यूटर्स। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो जब किसी को डिनोट किया जाए किसी दूसरे के लिए, जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल निश्चित रूप से यहाँ पर आपको डिटर्मिनर देना होगा, द देना होगा, और दी कहाँ है, बी पे है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज डैश एक्सपीरियंस देन हिज ब्रदर। तो ही हैज मैन एक्सपीरियंस, बी कह रहा मोर एक्सपीरियंस, सी कह रहा मच एक्सपीरियंस, और डी कह रहा सम एक्सपीरियंस। तो ही हैज मोर एक्सपीरियंस देन हिज ब्रदर, ये सुपरलेटिव में कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा हुआ है, तो यहाँ पे मोर का ही यूज होना चाहिए और कोई आ ही नहीं सकता। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बॉट डैश न्यू बुक्स टू रीड। मैंने नई किताबें खरीदी हैं पढ़ने के लिए। कैसी नई किताबें, मच न्यू बुक्स, एवरी न्यू बुक्स, सम न्यू बुक्स या ऑल न्यू बुक्स। तो आई हैव बॉट सम न्यू बुक्स टू रीड। सम कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज डैश मोर क्लेवर दैन विनो। शी इज मोर क्लेवर दैन विनो। क्या भरेंगे, मोर लगा है, दैन लगा है, बात कंपैरेटिव की बन रही है, लेकिन यहाँ पे शी इज सम मोर नहीं, मैनी मोर नहीं, नन मोर नहीं, एलाट मोर क्लेवर दैन वी नो। एलाट कहाँ है, ऑप्शन सी है, सी आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज डैश awful सिचुएशन टू बी इन। तो दैट awful इसको पढ़ेंगे क्या, awful। तो awful जब पढ़ेंगे तो क्या मिल रहा हमको, आ मिल रहा, तो आ मिल रहा तो क्या लगाएंगे, एन लगा दीजिए। आर्टिकल का सवाल है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश ऑफ देम वर चूजन टू बी कैप्टन। सम ऑफ देम, मच ऑफ देम, लिटिल ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम उनमें से किसी को, नन ऑफ देम उनमें से किसी को वर चूजन बी कैप्टन, कैप्टन चुना जाएगा। तो नन कहाँ है, ऑप्शन डी में है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट लुक्स लाइक आई हैव सीन यू। इट लुक्स लाइक आई हैव सीन यू, ये वैसे ही दिखता है जैसा मैंने तुमको देखा था। समवेयर कहाँ देखा था, एनीवेयर, नाउवेयर, एवरीवेयर। तो क्या भरेंगे, समवेयर। समवेयर कहाँ है, ऑप्शन ए में है, एक। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इनको बिल्कुल आप वीडियो देखिए, पढ़िए और हो सके तो कॉपी में नोट करिए। इनको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। और आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं ओएमआर शीट पे, उनमें 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज डैश लेफ्ट व्हाट फिल हियर फ्यू मैनी सेवरल एनीवन। तो इज एनीवन लेफ्ट, एनीवन कहाँ है, ऑप्शन डी में है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डैश एक्सपीरियंस ऑफ योर्स इज ऑफ नो यूज। तो क्या बनेंगे, सम एक्सपीरियंस, द फ्यू एक्सपीरियंस, द लिटिल एक्सपीरियंस या ए लिटिल एक्सपीरियंस। तो द लिटिल एक्सपीरियंस यानी ना के बराबर जो अनुभव है तुम्हारा, इज ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है। कहाँ गया द लिटिल, ऑप्शन सी है, सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुअर बेगर हैड डैश टू गो। द पुअर बेगर हैड एनीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, एवरीवेयर। पुअर बेगर बेचारा गरीब भिखारी, हैड नाउवेयर टू गो। क्या बनेंगे, नाउवेयर टू गो। नाउवेयर कहाँ है, ऑप्शन सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर। ड्यू टू हिज टूर्स ही गॉट टू मीट डैश ऑफ पीपल। ड्यू टू हिज टूर, अपने टूर के कारण, ही गॉट टू मीट वो मिला, ए लॉट ऑफ पीपल, मच पीपल, लिटिल पीपल या सेवरल पीपल। तो क्या बनेंगे, ड्यू टू हिज टूर्स ही गॉट टू मीट ए लॉट ऑफ पीपल, ए लॉट ऑफ पीपल। ए लॉट कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एग्जाम कॉपीज आर स्टिल अनचेक्ड। क्या बनेंगे, ए फ्यू एग्जाम कॉपी, फ्यू एग्जाम कॉपी, लिटिल एग्जाम कॉपी, मच एग्जाम कॉपी। जहाँ पे बात काउंटेबल नाउन की आती है वहाँ पर हम भरेंगे ए फ्यू एग्जाम कॉपीज, कुछ कापियाँ एग्जाम की आर स्टिल अनचेक्ड, अभी भी अनचेक्ड हैं। तो ए फ्यू आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंडस हैव 5 मैन ट्राइब्यूटेरियस। आइए देखते हैं। तो इंडस एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, जैसे पंजाब उसी तरीके से इंडस भी होता है। ही हैज डैश एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस। ही हैज मैनी एविडेंस, ऑल एविडेंस, ईदर एविडेंस, इनफ एविडेंस। तो ही हैज इनफ एविडेंस टू प्रूव हिज इनोसेंस, उसके पास काफ़ी एविडेंस है, साक्ष्य हैं अपना निर्दोष साबित करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड, उन्होंने हमेशा मदद की। ऑप्शन देखेंगे किसकी की, इनोदर की, सेवरल की, आल की या ईच अदर की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आपका, दे हैव हेल्प्ड ईच अदर, ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की हमेशा या सदैव मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर इज, इसमें अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर कहाँ पे लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, वन हिल्टन, ए हिल्टन या एन हिल्टन या द हिल्टन। तो वन हिल्टन जो लगा है ये आपका बिल्कुल करेक्ट डिटर्मिनर के रूप में यूज हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं रौनक इज, रौनक इज, आगे इसमें भरना है, क्या भरेंगे, सेंटेंस इतना है, आगे यहाँ पर इसके फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके आगे डैश डैश डैश, इस डैश में फिल करना है। यंगेस्ट ऑफ ऑल द सन्स या द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सन्स या ए यंगेस्ट ऑफ ऑल द सन्स या एन यंगेस्ट ऑफ ऑल द सन्स। तो रौनक इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सन्स, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए वोंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल्स, एक घायल को मरीज ले अस्पताल लेके गया, एन वोंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल्स, घायल को अस्पताल ले जाया गया, वुंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल या द वुंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल। तो द वुंडेड वर टेकन टू हॉस्पिटल्स, यानी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज, देखते हैं क्या करेक्ट है इसमें, मीखा बाट डजन एग्स, मीखा बाट द डजन एग्स, मीखा बाट ए डजन एग्स। जहाँ पे डजन की बात आती है तो डजन के पहले ए लग जाता है, टू लग जाता है, लेकिन कभी भी डजन्स नहीं होता है। यस, तो ऑप्शन उस हिसाब से सी आपका राइट हो जाएगा। फिर क्या है, तानिया इज, तानिया है, क्या है देखते हैं जरा, द एयर ऑफ हर आंट्स प्रॉपर्टी, अपनी चाची की प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी, ए एयर टू हर आंट्स प्रॉपर्टी या एन एयर टू हर आंट्स प्रॉपर्टी या एयर टू हर आंट्स प्रॉपर्टी। तो तानिया इज एयर, तानिया उत्तराधिकारी है, टू हर आंट्स प्रॉपर्टी, अपने चाची की संपत्ति की। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, यूजिंग ए स्पेसिफिक द और जनरल ए एंड डिटर्मिनर द करेक्ट ऑप्शन। तो कहाँ पे सही तरीके से यूज हुआ है आर्टिकल द या ए एन, तो देखते हैं ऑप्शन, स्क्वायर हैज 4 साइड्स, द स्क्वायर हैज 4 साइड्स या ऑल द स्क्वायर हैज 4 साइड या ए स्क्वायर हैज 4 साइड। ए स्क्वायर हैज 4 साइड, एक स्क्वायर 4 साइडों में होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज, फिर आगे ब्लैंक से यहाँ पे क्या भरेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफिस, ए प्रिंसिपल्स ऑफिस, द प्रिंसिपल्स ऑफिस या समवन प्रिंसिपल्स ऑफिस। क्या भरा जाएगा, इट इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस, इट इज द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन इज, अब देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन, अंडमांस, एन अंडमांस, द अंडमांस या ए अंडमांस। तो
तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी बात हो रही है। तो द्वीप समूहों के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है डिटर्मिनर के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं भाई। बाय हैंड, बाय द हैंड, बाय ए हैंड, बाय एन हैंड। तो कुछ भी होता है हम उसे यूज करते हैं बाय हैंड, बाय हैंड यानी हाथों हाथ। तो ये ऑप्शन आपका ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वर टू पोएट्स, देयर वर टू पोएट्स, दो कवि हैं। ईच, आगे जोड़ना है इसमें, ईच पोएट रिसाइटेड हिज पोएम, एवरी पोएट रिसाइटेड हिज पोएम, या सम पोएट रिसाइटेड हिज पोएम, या ऑल पोएट रिसाइटेड हिज पोएम। तो देयर वर टू पोएट्स, ऑल पोएट रिसाइटेड हिज पोएम्स। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं और क्या है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी, हर आदमी अपनी ड्यूटी जानता है। ईच मैन नोज हिज ड्यूटी, मैनी मैन नोज हिज ड्यूटी, एनी मैन नोज हिज ड्यूटी। तो ड्यूटी अपनी हर कोई जानता है, तो इसलिए एनी मैन नोज हिज ड्यूटी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। और देखते हैं क्वेश्चन भाई क्या है क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑल क्लासेस वाज एब्सेंट, सभी क्लासेस एब्सेंट थी। क्लास वाज एब्सेंट, क्लास एब्सेंट थी। द बोथ क्लास वाज एब्सेंट, दोनों क्लास एब्सेंट थी। या द होल क्लास वाज एब्सेंट, पूरी क्लास एब्सेंट थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही मोड में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आई बॉट ए बुक, मैंने एक बुक खरीदी। आगे भरना है फिर करना है। द बुक वाज वेरी चीप, बुक बहुत सस्ती थी। ए बुक वाज वेरी चीप, एन बुक वाज वेरी चीप, या बुक वाज वेरी चीप। तो आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदी। अब जब उसी नाउन को दोबारा रिपीट करना होता है तो वो नाउन अपने साथ आर्टिकल लेकर चलता है, वो नाउन विशेष हो जाता है। तो यानी द बुक वाला नाउन जो होगा वही आपका सही होगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। शी हैज ऑल डॉटर्स, शी हैज ए डॉटर्स, शी हैज द डॉटर्स, शी हैज 3 डॉटर्स। तो शी हैज 3 डॉटर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उसके 3 पुत्रियां हैं। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है और यही आप यहाँ पर हाईलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए, यस, दे इज ए पर्सनल प्रोनाउन, दे एक पर्सनल प्रोनाउन है। विच एन अप्रोप्रिएट पजेसिव द करेक्ट ऑप्शन इज, पजेसिव के रूप में कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है। तो दे के साथ हिज का यूज नहीं होता है, सब आप जानते हैं। दे के साथ हर का यूज भी नहीं होता है। दे के साथ इट का यूज भी नहीं होता, इट्स का। दे के साथ पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर देयर का यूज किया जाता है। हिज का यूज होता है यानी ही का ही हिज के साथ। शी के लिए हर लगाते हैं और इट के लिए इट्स लगाते हैं। तो दे के साथ देर होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पीपल वर वरीड अबाउट राइजिंग क्राइम, क्राइम के बढ़ते लोग चिंतित हैं। ए पीपल वर आर वरीड अबाउट राइजिंग क्राइम, या द पीपल आर वरीड अबाउट राइजिंग क्राइम, या ऑल पीपल वर वरीड अबाउट राइजिंग क्राइम, यानी सभी लोग चिंतित हैं बढ़ते हुए क्राइम के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकृति अराइव्ड एट, क्वेश्चन क्या है द करेक्ट ऑप्शन, प्रकृति अराइव्ड एट ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 9 AM। दूसरा है प्रकृति अराइव्ड एट एन, देखिए यहाँ पे इंदिरा के आगे AN यहाँ पर गड़बड़ किया है, एन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 9 AM। प्रकृति अराइव्ड एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 9 AM। प्रकृति अराइव्ड एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 9 AM। तो यहाँ पे सब ये आर्टिकल लेकर के चला है कि ए है, दूसरे में एन है, तीसरे में दी आर्टिकल है, लेकिन ये कोई विशेष जगह नहीं है, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, नाम है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज हिज कार, ये उसकी कार है। विद द हेल्प ऑफ पजेसिव प्रोनाउन वी कैन रिप्लेस द सेम सेंटेंस एज दिस कार इज हर, दिस कार इज देयर, या दिस कार इज माइन, या दिस कार हिज। दिस इज हिज कार और इसको हमें रिप्लेस करना है पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, तो हो जाएगा ये दिस कार हिज, दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑप्शन इज इजंट देयर आर वार्मथ इन दिस हाउस, इजंट देयर ए वार्मथ इन दिस हाउस, या इजंट देयर द वार्मथ इन दिस हाउस, या इजंट देयर सम वार्मथ इन दिस हाउस। तो इजंट देयर एनी वार्मथ इन दिस हाउस, क्या इस घर में कोई गर्म वातावरण नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सही मोड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल टुक ऑफ हर ग्लासेस, द गर्ल टुक ऑफ हर ग्लासेस, द गर्ल टुक ऑफ हिज ग्लासेस, द गर्ल टुक ऑफ इट्स ग्लासेस। तो यहाँ पे गर्ल है प्यारे बच्चों, तो गर्ल के लिए यहाँ पर पजेसिव के रूप में हर शब्द का यूज होगा और बाकी किसी में हर का यूज नहीं हुआ है, तो यही आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए लेक्चर इतना, और नेक्स्ट लेक्चर भी आपको तत्काल मिलेगा। और चैनल पे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और भी छोटे बच्चों तक पहुंचाइए जो शिक्षा पाने में असमर्थ हैं, दूर दराज के हैं। थैंक यू।